वेलकम टू आई गेट भिलाई। तो बच्चों, जैसा आपको मालूम है, आई गेट कंप्यूटर साइंस और आईटी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए गेट की प्रिपरेशन करवाता है। और रिजल्ट आप सर्च आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ के बच्चे आई गेट, जो कि 18 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे पढ़ाते हुए, और ऐसी कोई कंपनी नहीं है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है जहां पे हमारे आई गेट के बच्चे ना हो। ऐसी कोई कंपनी नहीं है। आप एप्पल ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, इवन माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, गोल्डमैन सर्च हो गया, टिस्को हो गया, सिस्को हो गया, ऐसी कोई कंपनी जो भी आप नाम लीजिए, मॉर्गन हो गया, हर जगह पर सैप लैब हो गया, हर जगह पर हमारे बच्चे आज के डेट पर प्लेस है। बस उन बच्चों ने सही टाइम में डिसीजन ले लिया था जो ठेठा है कॉलेज के अंदर में। और भिलाई के बच्चे मैक्सिमम, जो कि 20 तक तो ऑफलाइन क्लासेस चलती थी और उसके बाद ऑनलाइन हो गई, तो अभी हमारे पास आई गेट के अंदर में ऑफलाइन ऑनलाइन हाइब्रिड मोड, रिकॉर्डेड स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें अवेलेबल है। पहले ये फायदा सिर्फ भिलाई के बच्चों को मिलता था कि जो यहाँ पे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते थे वो यहाँ पे आके ऑफलाइन में मेहनत करते थे और एक अच्छी जगह पहुंच जाते थे। ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप सर्च आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑनलाइन सोशल मीडिया आजकल बहुत ही एक्टिव है, डिजिटल का जमाना है, तो आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लिंक्डइन में जाके, इंस्टाग्राम में जाके या यूट्यूब पे जाके, हर जगह जाके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता चलेगा नहीं वाकई यहाँ पर लोग हर साल अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस साल 120 प्लस स्टूडेंट एमटेक करने के लिए गए, जिसमें से 35 प्लस आईआईटी गए, 20 स्टूडेंट बिट्स में गए। बिट्स मतलब पिलानी, हैदराबाद, गोवा को मिलाकर एमटेक करने के लिए। ट्रिपल आईटी दिल्ली 10 लोग गए, ट्रिपल आईटी बंगलौर 15 प्लस स्टूडेंट, ट्रिपल आईटी हैदराबाद वहां पर भी 4 प्लस स्टूडेंट गए। 20 स्टूडेंट क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन 4 स्टूडेंट फाइनली वहां पे ज्वाइन किए। 2 लोग और जा सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं चूज किया, उनका हो गया था, वो लोग चले गए ट्रिपल आईटी बंगलौर। हर आदमी का रीजन अलग अलग होता है। इस तरह से हमने फाइंड आउट कि कितने बच्चे इस साल एमटेक करने के लिए गए। तो एनआईटीज के अंदर में गए 25 प्लस स्टूडेंट, टॉप एनआईटीज, मिडिल एनआईटीज। और क्यों गए ये? इसलिए नहीं गए कि वहां पर प्लेसमेंट नहीं भाई, क्योंकि इतने सारे लोग जा रहे हैं, मतलब फाइंड आउट तो करके ही जा रहे हैं। आजकल तो सब लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस एमटेक करने से क्या फायदा होता है। धीरे धीरे पता चलता है। स्टार्टिंग हो सकता है बच्चा सीरियस नहीं रहता है, लेकिन जैसे से उसकी डिग्री सामने खत्म होते हुए दिखती है, तब उसको लगता है यार क्या करें, आगे क्या करें, आगे क्या करना है। पहले ये रहता लोगों को प्लेसमेंट लगा लूंगा, सीएस में क्यों एमटेक करना है। पहले भी होता था, जब मैंने स्टार्ट किया था एमटेक, मुझे भी अभी भी याद है कि गेट की प्रिपरेशन जब स्टार्ट हुई थी आई गेट के अंदर में, सीएस के अंदर में, तो मैक्सिमम लोगों का सवाल रहता था, सर सीएस में तो ऑलरेडी प्लेसमेंट इतना अच्छा है। होता भी था प्लेसमेंट, ऐसा नहीं है। बीआईटी वाईटी, मैं तो बीआईटी में पढ़ाता था पहले, एज ए टीचर था वहाँ पे कंप्यूटर साइंस में। मैं 2008 2009 बैच की बात करूं, वहां पे जब मैं, उस सब बैच काफी अच्छे बैच थे, अभी भी अच्छे बैच है। उन बच्चों को देखता था मैं, 90 का बैच होता था, 45 दो बैच, दो सेक्शन रहते थे। 90 में 85 लोगों का प्लेसमेंट लग जाता था। टीसीएस, कैपजेमिनी भी होता था, इंफोसिस भी आती थी उस टाइम में। इन सब कंपनी की जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है, उस समय प्लेसमेंट अच्छा था। इस साल प्लेसमेंट डरावना है थोड़ा सा। और जो लास्ट ईयर प्लेसमेंट हुआ, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, बहुत सारे बच्चे अभी घर में बैठे हुए हैं, मतलब मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि धीरे धीरे चीजें काफी चेंज हो रही है। तो ये बहुत सारा मिसकंसेप्ट रहता था लोगों का कि सर वाकई गेट सीएस करना चाहिए। तो मुझे डिफिकल्ट होता था समझा ले जाने में लोगों को। लेकिन जैसे जैसे लोग सक्सेस होते गए, एमटेक करने गए, जॉब्स अच्छी लगी, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लोकल में एडवर्टाइजमेंट होने लगा। फिर उन्हीं के भाई बहन सकरा बीआईटी में पढ़ने आए, तो वही लोग लाके छोड़ जाते हैं। अभी भी ऐसा होता है कि 10-12 बच्चे तो ऐसे ही रहते हैं जिनके बड़े भाई बहन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले हमारे पास, और वो बोलते नहीं भाई, आंख बंद करके जाओ, सिद्धार्थ सर के पास पढ़ो, बिल्कुल जीरो से मिलेगा, तुमको कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, बस सर को फॉलो करो, प्रॉपर नोट्स बनेगा जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। तो धीरे धीरे हमारा मेहनत कम हो गया, क्योंकि लोग इतना ज्यादा सक्सेस हुए यहाँ पर,
कि हमें एडवर्टाइजमेंट करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है। तो यूट्यूब भी मैंने नहीं स्टार्ट किया था अपना, आई गेट यूट्यूब, ये भी मेरा एक स्टूडेंट ने बोला कि सर यूट्यूब में कुछ कुछ वीडियो डाल दिया करो आप। ठीक है, तो मैंने कहा चलो डाल देंगे, तो उसने ही बना के दे दिया था पासवर्ड वगैरह, तो मैंने डालना स्टार्ट कर दिया, तो अभी इंटरव्यू वगैरह के। तो अल्टीमेटली ये बताना चाहता हूं कि लोग इतना सक्सेस हुए, सबकी सैलरी, जो लोग यहाँ पे, आपकी जॉब 4 लाख की लग रही थी कॉलेज के अंदर में, सिर्फ 2 साल का एक एमटेक करने के बाद आपका पैकेज 20+ लाख की हो गई। इतना ग्रोथ तो 2 साल में नहीं मिल सकता है। ठीक है, ये ग्रोथ वाकई नहीं मिलेगा, आप जब बाहर जाओगे तो पता चलेगा। तो एक, किसी कारण से आपने 11 12 में आईटीजी में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये भी एक मौका है अभी आपके पास कि बीटेक में कॉलेज में रहते हुए बिना ड्रॉप के आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। जितने लोग अभी गए 120 स्टूडेंट एमटेक करने, भाई 35 इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है कि आईटी में गए बच्चे, और किसी एग्जाम में आप दिखा दो भिलाई से गए हो। हाँ, अब कुछ लोग डाउट होगा कि सर आपको तो ऑनलाइन चला रहे हो, तो ऑनलाइन बच्चे भी होंगे ऑफलाइन भी होंगे, तो 50-50 का रेशियो, चूंकि मैक्सिमम बच्चे भिलाई दुर्ग के हैं, तो 50%, मतलब 50 स्टूडेंट, जब मैं याद करूं अभी, तो 25+ स्टूडेंट बीआईटी के होंगे, 25+ स्टूडेंट संकरा के होंगे, 5-6 स्टूडेंट्स रोहटा कॉलेज के भी होंगे जो एमटेक करने गए हैं टॉप कॉलेज के अंदर में। बाकी जो स्टूडेंट्स थे जो ऑनलाइन में कनेक्टेड थे मेरे पास, और हर स्टेट से, खासकर जो हिंदी बेल्ट है खासकर, वो मुझसे कनेक्टेड है, जो कि बोलते हैं सर हिंदी में आप समझाते हैं पढ़ाते हैं तो दिल में टच कर जाता है, समझ में आ जाता है, कंफ्यूजन नहीं रहता है। वो भी एक रीजन है लोगों का जुड़ने का यहाँ पर। और बहुत ज्यादा हौच पौच नहीं करते, सिस्टमैटिक क्लासेस चलती यहाँ पर है, बिल्कुल जीरो से, बेसिक से एडवांस लेवल तक। शेड्यूल बहुत ज्यादा कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो शेड्यूल है उसी शेड्यूल पे आप, इवन आपको ये बता दूं, यदि आपने 2 साल का कोर्स लिया है, एक एक सब्जेक्ट 2-2 3-3 बार रिपीट हो जाता है यहाँ पर। किसी बच्चों को मना नहीं करते, नहीं तुम एक बार पढ़ चुके दोबारा नहीं पढ़ने दूंगा, पढ़ो भाई, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। 2 साल में आप अनलिमिटेड लाइव क्लास एक्सेस करो, अनलिमिटेड ऐप एक्सेस करो, ऑफलाइन में 2 बार आओ 2 साल में। यदि आप थर्ड सेमेस्टर में ज्वाइन कर रहे हैं, 3 साल आपके हाथ में भाई, इतनी बार पढ़ लोगे चीजें रट जाएंगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, टीआईक्यू बनाने का टाइम अच्छा मिल जाएगा, टेस्ट देने का टाइम अच्छा मिल जाएगा। जैसे अभी इस साल देखो आप लोग, अभी हमारे पास में एक स्टूडेंट है नवनीत, बीआईटी का है, फर्स्ट सेमेस्टर ज्वाइन कर लिया था, 6 में 329 रैंक ला दिया उसने। एक स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर ज्वाइन किया, राहुल देवांगन, बीआईटी डबल ई ट्रिपल ई का बच्चा है, 400 समथिंग रैंक ला दिया उसने 6 सेमेस्टर में। 6 सेमेस्टर में, अभी एक साल बफर में, अभी साल फिर से एग्जाम लिखेंगे वो लोग, अब टेस्ट सेट खेल रहे हैं वो लोग, टेस्ट दे रहे हैं। तो अर्ली ज्वाइन करने से फायदा होता है। इवन पेरेंट को भी थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा, बहुत सारे पेरेंट जो कि दिल खोलकर 11 12 में बहुत खर्च कर देते हैं, और बच्चा किसी कारण से अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता है, तो उनको लगता है यार अब मेरा बच्चा शायद उस लेवल का नहीं है। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, ये गलत सोच रहे हैं। कब बच्चा टर्न कर जाए और कब बच्चा एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, ये कोई नहीं देखा, किसी का किस्मत नहीं देखा है। बहुत सारी कहानी मैं आपको बता सकता हूं। एक स्टूडेंट का नाम नहीं लूंगा मैं, जिसका 12 में 54% था, 54% था, पता है आपको। अब उसको तो लगा होगा यार 54% 12 में क्या करूंगा, आईटीजी जा नहीं पाया मैं। उसने बीटेक कंप्लीट किया बीआईटी से, भिलाई से, बाहर का रहने वाला था लेकिन यहाँ पे कंप्लीट किया। उस टाइम में बस एक काम अच्छा किया कि उसको दोस्तों से पता चला गेट के बारे में, अब गेट को उसने ज्वाइन कर लिया, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग किया। इवन आईटी नहीं जा पाया वो, क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए गेट में। उसको उस समय एनआईटी दुर्गापुर मिला एमटेक करने के लिए, क्योंकि 12 में परसेंटेज कम होने की वजह से उसका प्लेसमेंट कॉलेज बीआईटी में भी नहीं लगा, क्योंकि जितने भी कंपनियां आती थी वो सर्विस बेस की, उनको सबको 65+ या 60+ परसेंटेज चाहिए था। एमटेक में भी थोड़ा सा इशू हुआ उसको प्लेसमेंट को लेकर। उस समय जब वो गया था, तो बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, आज से 10 साल 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय एनआईटी दुर्गापुर का प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं था,
अब चलो सब सभी जगह अभी जो कंप्यूटर साइंस एकदम हाइप पर है, तो हर जगह प्लेसमेंट शानदार हो रहा है, जानदार हो रहा है। जो लोग एनआईटी राउरकेला जा रहे हैं वहां भी मैं देख रहा हूँ 28-28 लाख की जॉब्स एमटेक में लगा रहे हैं लोग, अच्छी जॉब लगा रहे हैं। ठीक है, एनआईटी रायपुर में कोई स्टूडेंट मेरी पढ़े भी, उसने मुझे मैसेज किया सर मेरा जॉब लग गया, 17 लाख का लग गया। तो एनआईटी रायपुर जो कि नीचे आता है एनआईटी के अंदर, तब भी वहां भी अच्छा प्लेसमेंट सीएस में लग रहा है लोगों का। हाँ, आपने मेहनत किया तो लगेगा, सीधी सी बात है, लगेगा। तो स्टूडेंट पे आते हैं जिसकी कहानी मैं बता रहा हूँ आपको, 54% पे वो स्टूडेंट बंगलौर में गया, जॉब सर्च किया, किसी कारण से जॉब नहीं लगी। 2013 में वो मेरे पास वापस लौटा भिलाई। मुझे कॉल नहीं किया था, पहले से मैसेज नहीं किया था, अचानक से आया। उसी टाइम में मैंने बीआईटी छोड़ दिया था, रिजाइन कर दिया था। तो लेकिन मैं उसको रिकॉल कर लिया है, तो मेरा स्टूडेंट है, मेरे से पढ़ा हुआ है गेट में। तो मैंने बोला क्या हुआ, कैसे आना हुआ, तो बताया कैसा ऐसा, पूरी कहानी बताया, ऐसा ऐसा हुआ। तो मुझे चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है सर, कुछ काम दो आप, कि जिससे कि मैं कुछ कर सकूं। तो मुझे ठीक है चलो, वहाँ पे मेरा उस समय था कि मुझे रायपुर में कोचिंग खोलना है, ऑफलाइन गेट का। तो मुझे भी बंदे की रिक्वायरमेंट है, कोई एक बंदा जो संभाल सके कोचिंग को। और चूंकि उसका टेक्निकल अच्छा था, देखो परसेंटेज से मैटर नहीं करता, 54% उसको नॉलेज नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसने पढ़ लिया था, रैंक तो ला ही लिया था, हाँ टॉप में नहीं जा पाया था, लेकिन आईटी तक पहुंच चुका था वो, तो नॉलेज तो था चीजों का। तभी हमने रायपुर में कोचिंग खोला वहां पे, और एक कॉलेज, एक प्राइवेट कॉलेज है, वहां पे उसको नौकरी लग गई। फिर उसके बाद मोदी जी जब आए, तो मोदी जी ने एक रूल निकाला, जो एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी के बच्चे टीचिंग में इंटरेस्टेड है, तो उनको हम 30 साल के लिए एडॉक बेसिस पे एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर जॉब हम इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में, एनआईटी के अंदर में देंगे। उसने उसने अप्लाई किया, उसका हो भी गया, और सीधा उसके घर में हो गया। उसका घर बिहार में था, बिहार में ही हो गया। ठीक है। अब देखिए उसकी सैलरी कितनी हो गई। यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज में जॉब कर रहा था तो 25,000 थी, जो कि बहुत कम सैलरी मिल रही थी। लेकिन वही स्टूडेंट जब वो कहाँ पे गया, अपने गवर्नमेंट एनआईटी के अंदर पढ़ाने गया, जीसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ाने गया बिहार के अंदर में, तो उसकी सैलरी हो गई 80,000, 75 प्लस ही था, 80,000 के आसपास था। लेकिन वो स्टूडेंट वहां रुका नहीं, वहां पे एक साल जॉब किया, बिहार पीएससी का एग्जाम आया, एग्जाम दिया, एग्जाम क्रैक कर लिया, अब परमानेंट प्रोफेसर बन गया कॉलेज के अंदर में। देखो, यदि वो बच्चा, यदि ये सोचता मैं 54% है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, शायद मुश्किल हो जाता। लेकिन आज गवर्नमेंट जॉब एज ए टीचर ज्वाइन करना इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। बस एक काम उसने अच्छा किया था, सही टाइम में आके गेट पढ़ लिया था। तो इसलिए मैं ये बोलता हूं भाई, ये परसेंटेज ठीक अपनी जगह पर है, लाइफ किसी की इन नहीं होती है। बस आप अपना वर्क समय के साथ अपने अंदर चेंजेस लाते जाओ, अपने आप को सुधारते जाओ। 100% ये आपको कहीं ना कहीं आपको रिटर्न करेगा, पढ़ाई तो हमेशा रिटर्न करता है, स्टडी कभी खराब नहीं जाती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी अभी जो इन्वायरमेंट चल रहा है, घूमना टहलना मस्ती करना, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपने कैरियर को उठा के पीछे रख देते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। एक मूवी का डायलॉग है, पता है आपको, शाहरुख खान का, ये मूवी याद नहीं आ रही मुझे। कॉलेज के अंदर में हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से नचाते हैं, लेकिन कॉलेज के बाद लाइफ हमें अपने हिसाब से नचाती है। कॉलेज के अंदर में क्या होता है, आपको बकायदा घर से सारी सुविधाएं मिल रही, पेरेंट का फोकस भी थोड़ा सा आपके ऊपर कम हो जाता है, क्योंकि आपका पेरेंट का ज्यादा फोकस 11-12 तक ही रहता है, 10th बोर्ड, 12 बोर्ड, उसके बाद थोड़ा सा उनका फोकस कम हो जाता है कि चलो ठीक है अब तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। ठीक है। और बच्चे का भी ये लगता है यार बहुत पढ़ लिया, कितना पढ़ूंगा यार, पढ़ते रहूंगा क्या जिंदगी भर, पढ़ना तो पड़ेगा। दीदी आप कॉलेज के अंदर में ये सोच के चल रहे हैं कि यार मैं अपने हिसाब से चलूंगा चीजों को, लेकिन आगे भी अपने हिसाब से हो जरूरी नहीं है, 4 साल के बाद चले पता चलेगा यार ये 4 साल मैंने खराब कर दिया, जीरो नॉलेज है। बहुत सारे बच्चे फोन करते सर सब्जेक्ट क्यों पढ़ाऊं कॉलेज में, समझ में नहीं आ रहा है, 90% मार्क्स है मेरा, लेकिन नॉलेज बैकग्राउंड में जीरो है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जॉब लग गई है, 3 लाख की चाल है, ऐसे बच्चे हैं हमारे पास में, जॉब कर रहे हैं, तुम भी फ्रस्ट्रेट बोलते सर जॉब छोड़ दूं क्या मैं, डेली मैसेज करते हैं, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज होता क्या बोलूं, जॉब छोड़े या ना छोड़े। इसलिए सही टाइम में
पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। घूमो, टहलो, मस्ती करो, एंजॉय करो लाइफ में, सारे पाप करो, लेकिन घर में पहुंचकर शांत दिमाग से बैठकर पढ़ाई कर लो। उसको भी प्रायोरिटी रखो, जिससे कि आगे दिक्कत ना जाए। अदरवाइज मुश्किल तो होगा। तो गेट बहुत ही इजी है आपके लिए, क्योंकि कॉलेज के साथ जितने बच्चे निकले, मैक्सिमम बच्चे एज ए फ्रेशर निकले हैं। अल्टरनेट क्लासेस, यदि आप थर्ड सेमेस्टर अल्टरनेट क्लासेस आपको ज्वाइन करना है, रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है, रात में बैठ के कभी भी देख लेना है आपको। धीरे 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 आपको 2 साल में सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना है। नीट में कंपटीशन लेवल लो है। जो एनआईटीज में, टॉप एनआईटीज में, बिट्स में, आईटीज में, वो थोड़ी इस एग्जाम को लिखेंगे। 3 टायर कॉलेज के बीच में ही कंपटीशन है ये। तो क्यों पीछे हट रहे हो, क्यों डर रहे हो? सिर्फ लगने की जरूरत है। और सबसे अच्छा, जो भिलाई के बच्चे, यहाँ तो कोचिंग भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी, रिकॉर्डेड भी है। इवन अब जो बाहर के बच्चे हैं, वो भी आई गेट पे विश्वास दिखा रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर भी पढ़ रहे हैं, इस साल भी मैं देख रहा हूँ हर एरिया से। जबकि मैं कोई ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं है, उसके बावजूद भी कोई ना कोई सीनियर किसी ना किसी को बोल रहा है, भाई एक बार पढ़ के देखो सर से। और लोग कनेक्ट हो रहे हैं और फायदा हो रहा है लोगों को। मिनिमम फीस में, बहुत ज्यादा फीस भी यहाँ पे नहीं है। इसलिए आप दूसरे एग्जाम में आप फाइंड आउट कर लो। आप फाइंड आउट कर लो, बीआईटी में पूछ लो, या संक्रा पूछ लो, या और भी देख लो कितने लोग आईएम में जा रहे हैं। मेरे पास आओगे तो मैं आपको 35 नाम्स बता दूंगा, भाई ये लोग आईटीज में गए। 120 बच्चों की लिस्ट आपको दे दूंगा, कॉल करके पता कर लो। बाकी एग्जाम में तो भाई आप टेट के एग्जाम में जाओगे, वहां पर आईटी का बच्चा, बिट्स बिट्स का बच्चा, टॉप एनआईटी का बच्चा, फिर वहीं पे बैठे जिससे तुम छुटकारा पाए थे, फिर से आपको मिलेगा। उसमें आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, आप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। कितना कर पाओगे वो नहीं मालूम है। गेट में फीस भी कम है, एमटेक में फीस भी कम है, 12,400 आपको मिलेगा। बहुत बेनिफिट है, मिला। नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो नॉलेज खराब नहीं रहेगा। इससे आपका प्लेसमेंट कॉलेज का हो जाएगा। कॉलेज का प्लेसमेंट आप लगा सकते हैं। कॉलेज का प्लेसमेंट लग गया तो कॉन्फिडेंस, गेट में अच्छा परफॉर्म किए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे। आईटीज, बिड्स, ट्रिपल आईटीज के अंदर वहां पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस साल भी मैं देख रहा हूँ 2022 के अंदर, 22, हाँ, 2022 के अंदर में बहुत सारे बच्चे जॉब छोड़ छोड़ कर गए एमटेक करने। और सबका पैकेज चेंज है। वही बच्चे 2 साल पहले, 1 साल पहले बोलते नहीं सर एमटेक करने क्यों जाएंगे, इस साल देखा वो लोग छोड़ के गए। हम के बोले सर वही हो रहा है जो आप बोलते थे, कि सर्विस बेस में तो वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, चीजें चेंज हो रही हैं, आप बोलते नहीं सर पढ़ लेता हूँ, कोई ना कोई और उनको गाइड किया तो पढ़ने गए वो लोग। तो बेटर है कि सही टाइम में सही चीजों को पकड़ लिया जाए। और जब अपॉर्चुनिटीज है आपके पास में, सिस्टमेटिक क्लासेस मिल रहा है, सब सिस्टमेटिक आपको टीचर मिल रहा है, तो बेटर है नॉलेज बढ़ाने का। तो नॉलेज बढ़ेगा, प्लेसमेंट लगेगा। गीट में एमटेक के थ्रू जा सकते हैं। इवन आपको बताऊं, इस साल देखो मेरे पास एक बच्चा है, प्रीतम, बीआईटी का है, आईटी बॉम्बे में एडमिशन हो गया। उसके बाद वो कहाँ पे गया, अभी अभी आईटी बॉम्बे भी ज्वाइन नहीं किया एमटेक के लिए। उसका उसी रैंक पे 200 समथिंग, 239 रैंक है, और उसका पावर ग्रिड में हो गया। तो पावर ग्रिड ज्वाइन कर लिया। बोला सर 1 साल जॉब करूंगा, नहीं अच्छा लगे छोड़ दूंगा, अगले साल बॉम्बे चले जाऊंगा। 3 साल के लिए ग्रिड वैलिड है। यदि आपको लगता है मुझे एमटेक करने का कोई शौक नहीं है, आप तैयारी कर लो, 2 साल जॉब कर लो जो प्लेसमेंट लगा है, फिर उसके बाद डिसाइड करो क्या प्लेसमेंट आपके लिए बढ़िया था। बढ़िया है तो उसी में आगे बढ़ो, नहीं बढ़िया है तो सेकंड चॉइस रहेगा कि भाई अब यहां से खसक लेते हैं और आईटी पहुंच जाएंगे। किसी कारण से आपने तैयारी की और 2 साल में अच्छा नहीं कर पाए, तो जॉब लगी हुई है, तो जॉब के साथ थोड़ा प्रिपरेशन किए, एक अच्छी रैंक लाए, आईटी पहुंच गए। ऐसा भी लोग करते हैं। मनीष अग्रवाल, कॉलेज में तैयारी किया नहीं हुआ, फिर तैयारी किया नहीं हुआ, फिर आई गेट में ज्वाइन किया, फिर पढ़ाई किया, आईटी कानपुर लग गया, चला गया पढ़ने के लिए। यशवंत टीसीएस में था, मनीष भी टीसीएस में था, दोनों आईटी कानपुर चले गए पढ़ने के लिए, सही टाइम में प्रिपरेशन करके। तो एक फायदा होगा। लेकिन यदि आप 4 साल गवा दिए उसके बाद चीजों को सोचेंगे, शायद मुश्किल जाएगा। गवाना नहीं है, ठीक है। तो सेकंड चॉइस रखना है, मेरा बोलना ये है। प्लेसमेंट का ऑप्शन रखिए, साथ गेट का भी ऑप्शन रखिए, और पेरेंट भी इस चीज को ध्यान दें थोड़ा सा, जिससे कि बच्चे एक ली में रहे कि चलो कुछ ना कुछ करते हैं। इवन मैंने बताया ना, पीएसयूज में जा सकते हो आप, एमटेक करने का मन नहीं है तो।
इसरो, बार्क, डीआरडीओ, हर साल एग्जाम हो रहा है अभी, आप इसमें जा सकते हो। इस साल कोल इंडिया लिमिटेड गेट के थ्रू ले रहा है। यदि आप गेट की तैयारी नहीं किए तो ये ऑप्शन आपके हाथ से खसक गए। पीएसयूज के ऑप्शन खत्म हो गए, इसरो के चले गए, डीआरडीओ के चले गए, क्योंकि उन गेट की तैयारी करने से ये सारे एग्जाम आपके लिए इजी हो जाते हैं। लाइफ में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो टेक्निकल हो रहा है वो आपके लिए इजी हो जाता है। टेक्निकल से मैं बोलूं दूसरे भाषा में, आपको प्यार हो जाता है। जो आपको नफरत हो जाती है यदि आपने गेट नहीं पढ़ा है, तो बहुत सारे लोग नफरत करने लगते हैं, यार पता नहीं क्यों इंजीनियरिंग किया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ये तो सब्जेक्ट का अता पता ही नहीं है। लेकिन गेट पढ़ने से यदि आपने प्रॉपर क्लास अटेंड किया, प्रॉपर नोट्स बनाया है, सिस्टमेटिक ढंग से किया है, 100% आपको लगेगा नहीं यार इसमें मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता हूँ, और बेनिफिट आपको दिखेगा। तो एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। इसलिए बिल्कुल घबराइए मत, डरिए मत, लगिए और करिए। बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है। 2 साल पहले, 1 साल, अभी जैसे फिर सेमेस्टर के बच्चे हैं, वो भी देखता हूँ डर जाते हैं चीजों को लेकर। और अभी मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है, मैक्सिमम टाइम बच्चे क्या कर रहे हैं, आप देखेंगे घूमना टहलना, कैफेबाजी करना, फोकस ही नहीं है चीजों को लेकर। जब फोकस करने लगते हैं तो टाइम इतना लेट हो जाता है, तो डर जाते हैं यार पता नहीं क्या होगा, पहले से अज्यूम कर लेते नहीं हो पाएगा। अज्यूम मत करिए, लगिए। तो यहां पर आई गेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस, और खासकर जो डेटा साइंस वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। यदि आप दूसरी ब्रांच के हैं तो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सीएस के अंदर में भी, और डेटा साइंस और एआई जो पेपर आया है उसकी भी प्रिपरेशन आई गेट के अंदर में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में हो रही है। उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सीएस में भी आ सकते हैं और डेटा साइंस। हाँ, एक दिक्कत यहाँ होती है, सर मैं डेटा साइंस में मान लो तैयारी कर रहा हूँ, अब मुझे पसंद नहीं आया तो क्या होगा। यदि बच्चों आप डेटा साइंस में तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी कारण से आपको लगा यार नहीं हो पाएगा 15 दिन में, 1 महीने में, तो आप मुझे अपना कोर्स पूरा का पूरा पैसा एक्स उसमें आप क्या कर सकते हैं, सीएस के अंदर में ट्रांसफर करा सकते हैं, आपका कोर्स चेंज हो जाएगा। वो सारी सुविधाएं मैं दूंगा जो एक बच्चे के लिए, जिन बच्चों के लिए जरूरत है। तो आप बिल्कुल स्विच कर सकते हैं। मतलब मैंने ऐसा किया अभी इस साल भी, मैंने देखा 1-2 बच्चे डेटा साइंस एआई का नाम सुन करके आ गए, फिर उनको बोले नहीं सर मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो मैं सीएस के अंदर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सीएस के सब्जेक्ट से ज्यादा फैमिलियर हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, स्विच कर लिया उन्होंने, सीएस के अंदर में स्विच कर लिया। यदि ऐसा आपको कभी भी लगता है तो आप मिलिए, बातचीत करिए, कुछ ना कुछ सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहां से बच्चों अभी जो खासकर थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, वो भिलाई के अंदर में, भिलाई के बाहर के अंदर में एक नॉमिनल फीस है। आइए, डेमो अटेंड करिए, 1 वीक का डेमो है यहाँ पर। 9 से स्टार्ट हो रही है हमारी क्लासेस, 9 अक्टूबर से लाइव के अंदर। बच्चों बिल्कुल आप बाहर के बच्चे हैं तो ऑफलाइन यदि वहां पे अवेलेबल नहीं है आपकी एरिया में, बिल्कुल डरिए मत, व्हाट्सअप करिए, डेमो अटेंड करिए, और फिर उसके बाद डिसाइड करिए। अच्छा लगता तो ज्वाइन कर, नहीं लगता बिल्कुल मत करिए, अटेंड करिए क्लासेस। लेकिन एटलीस्ट आप सभी लोगों ने सी पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा सी, आप लोगों ने कहीं भी पढ़ा होगा, अटेंड करके देखिए आप, कुछ ना कुछ आपको नई चीजें यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे जो क्लासेस अभी स्टार्ट हो रही, 9 से स्टार्ट हो रही क्लासेस, 9 अक्टूबर से 5:30 PM। ठीक है, कुछ भी इशू है तो आप व्हाट्सअप करिए हमारे नंबर पर, 9827162352। इतना नेम, कॉलेज नेम, सेमेस्टर पास करिए मुझे, डेमो ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, अटेंड करिए, हिम्मत बटोरिए। ये बिल्कुल दिमाग में मत रखिए कि 11-12 में अच्छा नहीं कर पाया, इधर भी नहीं कर पाया। शुभम देवांगन करके एक स्टूडेंट है हमारा, उसके पापा मुझे बताते थे, मिलते हैं जब भी, सर मैं देखता था मेरा बच्चा इतना मेहनत करता था 11-12 में, दिन भर बैठे रहता था, आंखों से आंसू निकल जाते थे उसको उसकी मेहनत को देखकर, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, अनसक्सेस हो गया। तो मुझे लगा कि इसके लाइफ में आईटी नहीं लिखा है। फिर पता नहीं इसको कहां से मालूम पड़ा गेट के बारे में, जब ये बीआईटी में आया, एडमिशन लिया और आपके पास आ गया, मेहनत किया, फिर से वापस लगा, और कूल माइंड से किया इस बार, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि दिन दिन भर किया, और आईटी बॉम्बे पहुंच गया वो। तो ये चीज मत अज्यूम करिए पहले नहीं कर पाया अभी नहीं कर पाया, मैंने पहले बोल दिया गेट सीएस के अंदर में कंपटीशन अभी भी लो है। अभी देखो जॉब नहीं लग रही है लोगों की, या जॉब लगी थी कॉलिंग नहीं आ रहा है, लेटर नहीं आ रहा है, लोग आ रहे हैं ना अभी। अभी आईटी ने क्या डिक्लेयर किया भाई, 34% एक्स्ट्रा फॉर्म आया है लास्ट ईयर से, ज्यादा लोग आ रहे हैं।
ठीक है, उसको नौबत ही मत आने दीजिए, आप पहले से ही आप एडवांस में प्रिपरेशन करके रखिए। और खासकर जो इस एरिया में रहते हैं उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, ऑफलाइन की अपॉर्चुनिटीज है, ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटीज है, रिकॉर्डेड की है। जो बाहर के बच्चे हैं, उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं कि यार ऑफलाइन ही वेस्ट होगा, ऑनलाइन में भी आप अच्छा कर सकते हैं। लास्ट ईयर साहिल 55 रैंक ऑनलाइन, विनीत 85 रैंक ऑनलाइन। तो ये मत डरिए, बस आपको विश्वास करना है, क्लास अटेंड करना है, 101% आपको रास्ता बनते हुए दिखेगा। और सबसे अच्छा बात है, मैं आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, आप यहाँ के एलुमनी से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। फिर भी कहीं इशू आ रहा है, आपको साथ हमारा 100% मिलेगा। तो 9 अक्टूबर 5:30 इवनिंग तो क्लास स्टार्ट हो रही, सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। थर्ड सेम फिफ्थ सेम जो बाहर के बच्चे किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और टेक्निकल साउंड करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं टेक्निकल के अंदर में, वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये कोर्स आपको गेट के लिए फायदा करेगा, प्लेसमेंट के लिए फायदा करेगा, इस बार डीआरडीओ बार का एग्जाम उसमें फायदा करेगा आपको। और जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स हैं जहां जहां भी होंगे, सभी जगह आपको फायदा करेगा, नुकसान नहीं होगा। इंटरव्यू में भी फायदा करेगा, इंटरव्यू में बैठोगे, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस पूछा ही जाएगा, उससे भी फायदा करेगा। हर मोमेंट पे, हर कदम पे ये कोर्स आपको फायदा करेगा। अब बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, आप व्हाट्सअप करिए, हम डिटेल आपको दे देंगे। आप वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, यदि आपको लगता है कि और भी डिटेल चाहिए तो igate.guru पे जाएंगे, वहां पे फीस स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएगा, सब चीजें। फिर भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आपको और डिटेल मिल जाएगा। तो काफी कुछ मैंने वैसे डिटेल आपको बता दिया है, फिर भी आपके मन में कुछ है तो आप बिल्कुल कनेक्ट होइए, कनेक्ट होने में पीछे मत रहिए। ज्वाइन नहीं ज्वाइन वो अलग की बात है, हम लोग भी आपको परेशान नहीं करेंगे कि नहीं डेली मैसेज नहीं करेंगे, डेली फोन नहीं करेंगे, नहीं ज्वाइन करो करो करो। फिर आपको खुद ही अच्छा लगेगा तो आप खुद ज्वाइन करिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो बच्चों कनेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। आइए क्लास अटेंड करिए ऑफलाइन के अंदर में और प्लस ऑनलाइन, दोनों मोड रहेगा। जो ऑफलाइन पसंद करते हैं ऑफलाइन में आए, जो ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन करें, जो रिकॉर्डर से करना चाहते हैं रिकॉर्डर से करें। तीनों फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है बच्चों। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, बाय बाय।